नमस्कार दोस्तों, जब भी हम रामायण का नाम लेते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और रावण जैसे वीर पुरुषों की छवि आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण काल की नींव जिन स्त्रियों की शक्ति, साहस और निर्णयों से हिली और बनी, वे महिलाएं स्वयं इतिहास की धुरी थी। नई शोधों के अनुसार रामायण काल 7000 से 7500 ईसा पूर्व का माना जाता है और उस काल में केवल युद्ध ही नहीं हुए बल्कि स्त्रियों ने राजनीति, धर्म, युद्ध, तपस्या और निर्णयों में अद्भुत भूमिका निभाई। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रामायण काल की 5 सबसे शक्तिशाली महिलाएं जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी नाम आपको चौंका देगा। कैकेयी, जिसने इतिहास की दिशा मोड़ दी। जब भी कैकेयी का नाम आता है तो घृणा, क्रोध और तिरस्कार की भावना जाग उठती है। लेकिन क्या कैकेयी वास्तव में केवल एक खलनायिका थी? कैकेयी अयोध्या के राजा दशरथ की सबसे प्रिय और सबसे छोटी रानी थी। वे नंदीग्राम के राजा अश्वपति की पुत्री थी और उन्हें वेद, शास्त्र और पुराणों की शिक्षा स्वयं ऋषि रत्न ऋषि ने दी थी। कैकेयी केवल राजमहल की रानी नहीं थी, उन्होंने देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के साथ युद्ध भी लड़ा था। 2 वरदान मांगना उनका अधिकार था। समस्या वरदान नहीं थे, समस्या थी समय, परिस्थिति और मंथरा की कुटिल बुद्धि। राम से अत्यधिक प्रेम करने वाली कैकेयी का ये निर्णय इतना कठोर क्यों हो गया, यह आज भी एक गूढ़ रहस्य है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, कैकेयी एक निर्बल स्त्री नहीं बल्कि निर्णय लेने वाली शक्तिशाली महिला थी, जिनके एक निर्णय से पूरी रामायण की कथा जन्मी। माता सीता धैर्य, साहस और धर्म की प्रतिमूर्ति। माता सीता केवल एक पत्नी नहीं बल्कि धर्म, त्याग और आत्मबल की साक्षात देवी। राजा जनक की पुत्री, जिन्हें माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वनवास का निर्णय उन्होंने मजबूरी में नहीं, स्वेच्छा से चुना। वे केवल गृहिणी नहीं थी, वे श्रीराम की सहचरी, सलाहकार और सहयोद्धा थी। अशोक वाटिका में 2 वर्षों तक कैद, राक्षसनियों का पहरा, रावण का साम दाम दंड भेद। फिर भी माता सीता नहीं डगमगाई, क्योंकि उनके पास था अपने धर्म पर विश्वास, अपने पति की शक्ति पर अटूट श्रद्धा। पद्म पुराण के अनुसार माता सीता धरती में समाई नहीं बल्कि श्रीराम के साथ राजसिंहासन का सुख भोगा और अंत में जल समाधि ली। सीता केवल सहनशील नहीं थी, वे अडिग थी। मंदोदरी, लंका की बुद्धिमान महारानी। रावण की पत्नी होने के बावजूद मंदोदरी को 5 कन्याओं में स्थान प्राप्त है। मायासुर की पुत्री और अप्सरा हेमा की संतान, मंदोदरी सौंदर्य के साथ साथ राजनीतिक विवेक की प्रतीक थी। सीता हरण के समय उन्होंने रावण को स्पष्ट चेतावनी दी थी, ये कार्य लंका के विनाश का कारण बनेगा, लेकिन अहंकार ने रावण को अंधा कर दिया। मंदोदरी केवल पत्नी नहीं थी, वे रावण की राजनीतिक सलाहकार भी थी। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उन्होंने रावण के मनोरंजन के लिए प्रारंभ किया। रावण की कई रानियां थीं, लेकिन लंका की महारानी केवल मंदोदरी थी। माता अंजनी, शक्ति के अवतार की जननी। हनुमान जी की माता, माता अंजनी। पूर्व जन्म में वे अप्सरा पुंजिक स्थला थी। ऋषि के श्राप से वानरी बनी, लेकिन उसी श्राप ने उन्हें अमर बना दिया। ऋषि ने वरदान दिया, तुम्हारा पुत्र ऐसा होगा जिसकी कीर्ति युगों युगों तक गूंजेगी, और जन्म हुआ महाबली, महावीर, संकट मोचन हनुमान का। माता अंजनी की तपस्या, धैर्य और त्याग आज भी मातृत्व की परिभाषा सिखाते हैं। अहिल्या, शाप से मोक्ष तक की यात्रा। देवी अहिल्या सुंदरता, शील और तपस्या की प्रतिमूर्ति। इंद्र के छल से लगा शाप उन्हें शिला बना गया, लेकिन अहिल्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने तप, धैर्य और विश्वास बनाए रखा, और जब भगवान श्रीराम के चरण पड़े तो शिला से देवी का पुनर्जन्म हुआ। अहिल्या ने ही माता सीता को पतिव्रत धर्म और जीवन का ज्ञान दिया था। ये कहानी सिखाती है, स्त्री कमजोर नहीं होती, समय उसे मौन रख सकता है पर समाप्त नहीं कर सकता। अन्य शक्तिशाली महिलाएं। इनके अलावा भी रामायण में कई ऐसी महिलाएं थीं जिनमें अद्भुत शक्तियां थीं। उर्मिला, त्याग और साधना की मूर्ति। सुलोचना, वीर मेघनाथ की धर्मपत्नी। तारा, राजनीति और कूटनीति की जानकार रानी। रामायण केवल पुरुषों की गाथा नहीं है, ये स्त्री शक्ति का महाकाव्य भी है। इन महिलाओं के बिना रामायण अधूरी है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।